तुम मुझे दरवाजे पे मिलने के लिए आए हो? जरूर अच्छी खबर है। हाँ, मैंने सारी फुटेज देख ली है। कैफे के मालिक ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। ये है वो कमीना। ये देखो, इसी ने आयशा की तस्वीरें खींची थी। तुमने कमाल कर दिया भाई। आओ बैठो। जाने की जरूरत नहीं, वो खुद चल के हमारे ऑफिस आएगा, देखना। हमारा फैशन हाउस है और वो एक मामूली फोटोग्राफर है। घटिया शख्स। ठीक है, कॉल करके बुलाओ उसे। कर दी है, वो आ रहा है। क्या चाहिए आपको? कैसे हो बेटा साबरी? मोहसिन साहब, इससे मिले, ये है साबरी, इस मोहल्ले का सबसे बहादुर लड़का है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम एक नेक दिल लड़के हो। क्या हो गया है साबरी? हम तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे हमें? माशाल्लाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छे खानदान के लगते हो। क्या आप लोग आयशा को साथ नहीं लाए? कादिर भाई। साबरी बेटा, कौन आया है? तुम लोगों की जरूरत कैसी हुई मेरे घर आने की? हाँ, ओ, हम तो मेहमान बनकर आए हैं। क्या तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? अंदर क्यों आने दिया इन्हें? क्या हो गया है कादिर भाई? हम तो मेहमान बन के आए हैं आपके घर। मेहमानों के साथ इस तरह तो पेश नहीं आते ना। कौन से मेहमान? मेरा बेटा मौत के मुंह से वापस आया है। मौत के मुंह से तो पिछली बार निकला था, इस बार तो बिल्कुल ठीक है। देखे, बिल्कुल सलामत खड़ा है आपके पीछे। देखे तो कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। क्या बात है, पीछे मुड़ो। देख रही हो ये? हाँ, इतने बुरे तरीके से कौन मारता है? अरे बहन, छोटी मोटी नोकझोंक तो हो ही जाती है। हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, पिछली बात से ज़हन से निकाल जी दे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कादिर भाई, देखे, खास आपके लिए बनाया है। जी, आपके लिए ही है। खा के देखे। छूना मत, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक ही चीज मांगी थी आपसे, वो तो आपसे दी नहीं गई। याद है ना, मेरी बहन ने अपना दूध पिलाया था। तो क्या वो वापस लेने के लिए आई हो? तो मेरी बात सुनो नसरीन, अब वक्त है उसका हक अदा करने का। अगर तुमने इनकार किया तो उसका असर खत्म हो जाएगा और खुदा भी तुमसे नाराज होगा। है? ठीक है, दूध के बदले दूध ही मिलेगा तुम्हें। जाओ बाजार से जाकर खरीद लो, पैसे मैं दूंगी। होश में तो हो? आप दोनों क्यों इस तरह से लड़ रही हैं? जरा इस बच्ची का तो सोचिए, कितना बुरा असर पड़ रहा है इस पर। आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। साबरी भाई, मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है, उन्हें प्लीज हमारे घर ले आए ना। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, भागो भागो। बच्ची पर क्यों गुस्सा हो रही है आप? भूलो मत, तुम मेरे घर में हो। अब क्या लड़ना चाहती हो मुझसे? हाँ? रुको बेटी, लड़ो मेरी मत। बहू को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धक्का देने की? बोलो। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम मेरी बहन ने एहसान किया और तुम मुझे ये कह रही हो कि बाजार से दूध खरीदो? लो, वो आ गया। हेलो, कैसे हैं आप? खुशामदीद। कैसे हैं करीम साहब? क्या कर रहे हैं करीम साहब? खामोशी से यहाँ बैठो। करीम साहब, क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। अभी तो तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करना है। क्या मतलब? इसे वो वीडियो दिखाओ जरा। ये देखो। क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो तुम लोगों की पर्सनल तस्वीरें बनाते हो, उनकी प्राइवेसी को इंट्रूड करते हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि चंद पैसों की खातिर तुम जो काम करते हो उससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही करीम साहब। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी तस्वीरों ने क्या किया मेरे साथ? करीम साहब, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मिस निदा ने ऐसा करने के लिए कहा था। बहुत खूब, ये हुई ना बात। अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई गिला नहीं। अब तुम सुकून से बैठ सकते हो यहाँ पे। पर अब तुम्हें मेरे साथ शूट करना पड़ेगा। मैं जरूर करूंगा। अच्छी बात है। अपना हाथ दिखाएं अम्मी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था अम्मी, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। मोहसिन साहब क्या सोच रहे होंगे?
हमें उनके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मदद करते हैं वो हमारी। अरहम, क्या तुम्हारी वकील से बात हुई? रजा कब तक वापस आ जाएंगे? मेरा रजा को देखने को बहुत दिल कर रहा है। भाभी, अगर आपका इतना दिल कर रहा है तो अभी उनसे मिलने के लिए चलते हैं। मैं भी रजा भाई से मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाना वरना रजा बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो क्या इस वजह से मैं अपने भाई से ना मिलूं? मुझे भी उनकी याद आ रही है। इसमें क्या मसला है? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारा बड़ा भाई है वो। उनसे मिलने में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि रजा भाई को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनका दिल नर्म है। बस एक बार मुझे आर्मी में जाने दे, फिर मैं देखता हूँ मेरे भाई को जेल में कौन डालता है। और हाँ, देख लेना, तुम जाओगी तो भाई तुम्हें खुशी से गले लगा लेंगे। मैं तो कहूँगी मत ही जाओ। वहाँ क्या कर लेंगे? उनके हाथों में हथकड़ी होगी, वहाँ उनसे क्या होगा? मैंने तो मशवरा ही दिया है, बाकी जो दिल करता है करो। जानती हैं, मैंने अंदाजा लगाया है कि हम सब ने क्या गलती की है। साबरी के घर गलत बंदे को ले गए। तो फिर और किसको भेजते? भाई, आप चाहते हैं कि मैं साबरी के पास जाऊं? अगर रिपोर्टर्स ने मुझे और साबरी को साथ देख लिया तो मामला मजीद खराब हो जाएगा। और वैसे भी मैं उस मनहूस की शक्ल तक नहीं देखना चाहती अब। सिर्फ एक बार ही तो मिलना है। भाई, मोहसिन अंकल को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे और करीम तो लड़ पड़ेगा मेरे साथ। रजा भाई का तो आप सबको पता ही है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रही है। अल्लाह अल्लाह, अगर नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? अगर तुम साबरी से बात करोगी तो वो जरूर मान जाएगा। बस मैंने कह दिया, आज शाम तक मेरा भाई घर वापस आ जाना चाहिए, वरना मुझसे बात मत करना तुम। हाँ, ठीक कहा। रिपोर्टर्स हर वक्त मेरे सर पे मक्खियों की तरह मंडलाते हैं। बिलाल से मिलने के बाद भी मैंने यही सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अंजाम देख लिया ना। अल्लाह अल्लाह, तुमने इसी इलाके में तो साबरी से मिलना है, यहाँ भला रिपोर्टर क्या करने आएंगे? वो हर जगह है। बस करो, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो तुम क्यों मजबूर कर रहे हो उसे? ठीक है, जो करना है करें। मेरी तो कोई मानता ही नहीं इस घर में। भाई, आप मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हारी मुलाकात आई है। अरहम आपका ही नाम है ना? बहुत शुक्रिया। बहुत मिस कर रही थी ना अपने बाबा को, चलो अब मिल लो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आज क्या किया तुमने? हम साबरी भाई के घर गए थे, हमने उनके घर वालों को मारा। अरे बेटी, तुम्हारे बाबा ने ये नहीं पूछा? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम तो यहाँ अपने बाबा से मिलने आई हो ना, तो वो बातें करो जो करनी है तुम्हें। बच्ची से झूठ मत बुलवाओ, शर्म करो। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और तुमने ठीक से खाना तो खाया है ना? जी अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने कुछ सामान लाने को कहा था, वो लाई हो क्या तुम? जी, मैं आपका सामान ले आई हूँ रजा। याद है जब आप जेल से निकले तो अगले ही दिन आप ये बैग खरीद कर लाए थे। मैंने आपसे पूछा भी कि इसकी क्या जरूरत है, तो आपने कहा हालात का कुछ पता नहीं होता। नजमा, मर्द के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। बेटा, बहुत याद आती है तुम्हारी। अब बस घर आ जाओ और फिक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम जल्दी से रिहा हो जाओ। भाई, आपके लिए कुछ लाए हैं हम, लेकिन पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। ऐसा क्या ले आए हो मेरे लिए? और वैसे भी मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं तुम्हारे लिए? ठीक है, मत करें आप। चलो आ जाओ। आयशा। भाई, अम्मी, मैंने कहा था ना रजा को गुस्सा आ जाएगा। भाई मुझे माफ करते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उसके साथ सिर्फ खाना खाने गई थी और करीम इस बारे में जानता है। अगर खाना खाने गई थी तो उसका हाथ क्यों पकड़ा था? जरूरत क्या थी? कातिल बनाना चाहती हो मुझे? तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से मैं किसी का कत्ल कर दूं? आयशा, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, अब जाओ वरना तुम्हारा भाई गुस्से से पागल हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं, तुम पुरसुकून हो जाओ। भाई, ज्यादा गुस्सा ना करें, हम फिर से आ जाएंगे। तुम्हें दफा हो जाओ। बातों को दिल पर मत लो, जानती हो ना वो गुस्से में कुछ भी कह देता है। खुदा का शुक्र करें दरमियान में सलाखें थी अम्मी, वरना आज आयशा ने कत्ल हो जाना था उनके हाथों। चलो चलते हैं। हाँ, अब चलना ही चाहिए। परेशान मत हो बेटी, वो ठीक हो जाएगा। जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जाके साबरी से बात करूंगी। तो पहले क्यों नहीं मानी? नहीं बेटी, अगर रजा को इस बारे में पता चला तो वो और गुस्से में आ जाएगा। जब तक कोई बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा?
मैं भाई को ऐसे नहीं छोड़ सकती। उन्होंने हमेशा मेरी हिफाजत की है, अब मेरी बारी है, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ से तो चलो, फिर बात करते हैं। जी। आ जाओ।